हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम करने आए थे हमारी जो यज़दी रोडस्टर है, इसका ऑफ रोड टेस्ट करने आया था कि ऑफ रोडिंग में ये बाइक कितनी कामयाब है कितनी नहीं है। ऑफ रोडिंग का मतलब ये नहीं था कि कोई टूटे फूटे रोड पे कंकड़ पत्थर में चला के देख रहे थे, लेकिन हम इसको चला के देख रहे थे। आप सामने देख सकते हो माटी के टीले हैं, हम यहाँ पे चलाने के लिए लेके आए थे। इसके साथ साथ में हम हमारी जो होंडा CB 350 RS है उसको भी लेके आए थे, ये चेक करने के लिए कि दोनों में से इस जगह पे कौन सी बाइक ज़्यादा कैपेबल है। लेकिन हमारे आते ही हमारी दोनों ही बाइकें यहाँ पे धंस चुकी है। आप देख सकते हो बिल्कुल मिट्टी में बैठ गई है, वो भी नहीं निकल पा रही है अभी। तो अब हम दोनों ही बाइक्स को चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन सी बाइक इस टाइप के ऑफ रोडिंग में ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन सी बाइक इस जगह पे से निकल सकती है। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल इसको फंसा दिया है, तो हम पहले इसको निकाल के देख लेते हैं कि यहाँ से निकल पाएगी या नहीं। ये तो हिल ही ना रही यहाँ से। भाई निकाल दी मैंने तो अपनी यज़दी रोडस्टर को निकाल दिया है वहाँ से। तो अभी उसको देखते हैं वो निकल पाती है या नहीं। आ गई, वो भी आ गई। तो अभी वहाँ से तो दोनों ही बाइक्स निकल चुकी है। चला आगे, अब आगे जाके देखते हैं। ये भैया ऐसे देख रहे हैं जैसे इसको लेके अभी हम माटी के टीले पे चढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है ये बाइक ऊपर जा पाएंगी कोई सी भी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी मिट्टी है कि खाली रास्ते में ही चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो शायद इतनी ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगी, इन दोनों में से कोई सी भी बाइक नहीं चढ़ पाएगी ऊपर तो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा इधर की साइड से हमने ऊपर चढ़ाने की जो कोशिश की है बाइक की, वो दोनों ही बाइक उस चीज़ में अनसक्सेसफुल रही हैं। तो हम उधर थोड़ा आगे जाके एक बार देखते हैं कि कोई नॉर्मल सी ऐसी जगह हो जहाँ ये दोनों ही बाइक चढ़ पाए।
दोनों ही क्रूजर बाइक है, दोनों ही बाइक में जो टायर है वो भी क्रूजिंग के हिसाब से टायर बाइक्स में दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ जाती है यार क्रूजिंग बाइक्स को भी कभी कभार। तो उस चीज़ के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑफ रोडिंग के मामले में ये दोनों ही बाइक कितनी सक्सेसफुल है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो ज़्यादा मिट्टी है और थोड़ा चढ़ान की जगह आती है वहाँ पे तो ये दोनों ही बाइक्स नहीं चल पाती है। ओबियसली बात है, क्रूजिंग बाइक है तो ऐसे मिट्टी के टीलों में ज़्यादा ऊपर ये बाइक्स नहीं चढ़ पाएंगी। लेकिन जो नॉर्मल सी ऑफ रोडिंग है, आई मीन्स इस टाइप के कुछ रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं या फिर कुछ पत्थर वगैरह पड़े हुए रास्ते हैं, उन जगह पर इतनी कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम इन बाइक्स को नहीं होने वाली है। इतनी सी जगह पे ये बाइक आराम से चल पाती है। हाँ, मैंने जब बाइक ली थी तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। बाइक में जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी नीचे दिए गए हैं, तो डबल साइड एग्जॉस्ट है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं जब भी कहीं ऐसी जगह पे बाइक को चलाता था या फिर किसी भी जगह से मैं बाइक को थोड़ा सा कहीं से भी उतार रहा होता था तो उस जगह में मेरे को ये फील होता था कि कहीं बाइक के जो एग्जॉस्ट है वो टच ना हो जाए, इस साइड वाले को बचाने के चक्कर में कहीं वो टच ना हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ऐसा सिर्फ हमें फील होता है कि कहीं बाइक के एग्जॉस्ट टच ना हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड वो थोड़ी स्क्रैम्बलर डिज़ाइन दिया गया है उस बाइक में। है दोनों क्रूजर बाइक, तो नॉर्मल सी ऑफ रोडिंग लाइक इस टाइप के कोई रास्ते हैं या फिर कुछ भी जगह हैं छोटी मोटी जहाँ पे अगर आप लोगों को इन क्रूजर बाइक से ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए तो उन जगह आप इन बाइक से ऑफ रोडिंग कर सकते हो। लेकिन अभी हम एक दो जगह पे और ट्राई करके देख लेते हैं कौन सी जगह पे हमारी बाइक ऑफ रोडिंग में ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें दे पाती है। तो भाई अभी बाइक को यहाँ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारी यही रोडस्टर को भी वहाँ पे चढ़ाने का हम ट्राई कर लेते हैं। रोडस्टर को भी हमने यहाँ पे चढ़ा तो दिया है। तो दोस्तों इधर एक बार जगह देख लेते हैं हम। अरे नीचे उतार दे तो ऊपर नहीं चढ़ेगी। यहाँ से यार नीचे तो उतार सकते हैं लेकिन सामने ऊपर नहीं जा पाएगी फिर बाइक, अगर यहाँ से हमने नीचे उतार दिया तो बाइक को। वो आप नीचे देख सकते हो, पहले हमने वहाँ से ट्राई किया था दोनों बाइक को ऊपर लाने के लिए, लेकिन वहाँ से बाइक को हम ऊपर नहीं लेके आ पाए थे, तो उधर पीछे से घूम के आए हम लोग। लेकिन अभी यहाँ तक तो बाइक को चढ़ा दिया है, लेकिन उसके आगे सामने की साइड अगर हमने नीचे उतार के तो नहीं चढ़ पाएगी। तो दोस्तों जो हमारी होंडा CB350 थी उसको तो भाई लेके चले गए थे उधर। अभी अपनी रोडस्टर को भी यहाँ से उतार लेते हैं, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस।
दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा हम दोनों ही बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए लेके आए हुए थे। जो हमारी होंडा CB350 RS है उसको तो हम ऊपर लेके आ गए थे, जैसे तैसे करके भाई ने जिद कर ली थी कि मैं तो इसको ऊपर लेके ही जाऊंगा, तो उसको तो जैसे तैसे करके वो ऊपर लेके आ गए। लेकिन जो हमारी YZD रोडस्टर है वो अभी वहाँ पे बीच में खड़ी हुई है। हमने आपको दिखाया था कि वो सामने वाला जो टीला है वो वाला, वहाँ से हमने उसको नीचे उतारा था। यहाँ पे हमने चढ़ाने की ट्राई की थी लेकिन वो यहाँ पे चढ़ नहीं पा रही थी, तो हमने ज़्यादा ट्राई नहीं की क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। और हमारे पास क्या है कि हम आए थे, काफ़ी दूर से आए थे यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास पानी भी नहीं था पीने के लिए, तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, काफ़ी ज़्यादा पसीने भी आ गए थे। तो उसके कारण फिर हमने ज़्यादा मेहनत करना ठीक नहीं समझा कि वैसे भी हमारे पास पानी वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो वो हमारी बाइक अभी नीचे ही खड़ी हुई है और जो हमारी होंडा CB350 RS है वो उसको भाई ऊपर लेके आ गए थे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि दोनों ही बाइक ऑफ रोडिंग के मामले में कितनी ज़्यादा ठीक है, कितनी नहीं है। हालांकि दोनों ही क्रूजर बाइक है, तो ज़्यादा ऑफ रोडिंग इन दोनों ही बाइक से एक्सपेक्ट करना शायद ठीक नहीं है। क्रूजिंग के मामले में दोनों ही बाइक बेस्ट है। आप अगर इनसे क्रूजिंग कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को फील होने वाला है। लेकिन ऑफ रोड के मामले में अगर कोई नॉर्मल ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कोई टूटे फूटे रास्ते से, कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन से या फिर नॉर्मल मिट्टी वाले रास्ते से अगर आप इन बाइक से ऑफ रोडिंग करते हो तो इतनी ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ऑफ रोडिंग करने की आप इन बाइक से कोशिश करोगे तो शायद इन बाइक से आप इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कौन सी बाइक ज़्यादा ऑफ रोडिंग के मामले में, कौन सी बाइक ज़्यादा कैपेबल है। तो ये दोनों ही बाइक होंडा CB350 RS एंड जो हमारी YZD रोडस्टर है, दोनों ही बाइक ऑफ रोडिंग के मामले में लगभग बराबर है। क्योंकि क्रूजर बाइक है, इनसे क्रूजिंग करने में जितना मज़ा आने वाला है, ऑफ रोडिंग के मामले में ये उतना ही ज़्यादा आपको निराश कर देने वाली है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।